भाई देखें, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वीक्स शो कर रहे हैं वही आपकी प्रेगनेंसी की वीक्स भी हों, ठीक है। क्योंकि कंसीविंग जब होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसकी डेट किसी को नहीं मालूम होती है कि फर्टिलाइजेशन कब होती है। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पीरियड्स के बाद 12 डे, यानी फर्स्ट डे से काउंट करेंगे, उसके बाद 12 डे पे एक फॉलिकल मैच्योर होता है, ठीक है। फॉलिकल का साइज़ क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल का साइज़ 1.5 से अबव, ठीक है। 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर तक मैच्योर फॉलिकल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये रिलीज़ होता है और रिलीज़ करके फ्लोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। जब स्पर्म्स अंदर जाते हैं एंडोमीट्रियम से ट्रैवल करके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो मीट करते हैं उस एग से, ठीक है। वो मीट कर रहे होते हैं तो उसके दौरान ये फ्लोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये आपका समझ लें पीरियड्स के बाद 2 वीक्स 3 वीक्स, यानी पीरियड्स की डेट्स आने से पहले का प्रोसेस है, ठीक है। जब डेट मिस हो जाती हैं तो वो उस वक्त ये फ्लोपियन ट्यूब में ही ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। ये 1 वीक और 2 वीक के जो स्कैन्स मुझे कहा जा रहा है कि 1 वीक का शो करें, तो उस वक्त ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवलिंग हो रही होती है, ठीक है। जब वो यूट्रस में आता है तो वो होता है 1 mm का। अब 1 mm इतना छोटा होता है, माइनर होता है कि वो अल्ट्रासाउंड में बहुत मुश्किल से नज़र आता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप सोचें कि 1 mm की चीज़ कितनी ज़्यादा टाइनी होती है और वो अल्ट्रासाउंड में कितनी मुश्किल से नज़र आएगी, ठीक है। जब वो ट्रैवल करके यूट्रस में पहुंचता है, जब डेट्स ऊपर हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये एंडोमीट्रियम में आ जाता है और 1 mm का होता है। 1 mm यानी 4 वीक्स, ठीक है। अब 4 वीक्स हम कब से लगा रहे हैं? 4 वीक जब पीरियड्स का फर्स्ट डे था आपका, ठीक है, जब से हमने लगाया तो 4 वीक्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस दिन आपको पीरियड्स आए थे उस दिन ही आपका कंसीविंग हुई हो। उस दिन तो लाजमी सी बात है कि कंसीविंग नहीं हुई है, कंसीविंग उसके 2 हफ्ते के बाद हुई है। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग कर रहा होता है अंदर, ये सारा वीक्स गैप जो भी आ रहा होता है ना, 2 वीक्स का गैप रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है पूरा, ठीक है। वो 4 वीक्स की सूरत में ही हमें नज़र आता है। जब पीरियड्स ऊपर हो जाते हैं और 2 वीक्स के बाद हम स्कैन करवाते हैं तो 6 वीक्स शो कर रहा होता है, ठीक है। 6 वीक्स LMP की डेट से ही मैच कर रहा होता है, ठीक है। फिर वही बात कहूँगी कि पीरियड्स जिस दिन आते हैं उस दिन कंसीविंग नहीं होती, कंसीविंग उसके नेक्स्ट वीक में होती है, यानी कि आफ्टर 12 डेज़ के बाद, 12 to 16 वीक्स के दरमियान, यानी सेकंड वीक में, ठीक है। जो सेकंड वीक में होता है और जब कंसीविंग होती है, ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त डायरेक्ट कंसीविंग तो नहीं होती, उसका एक प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस। वो ट्रैवलिंग करता है, उसके बाद मीट करता है, उसके बाद वो जायगोट बनता है। तो जो 6 वीक्स आ रहे हैं, 4 वीक्स आ रहे हैं, ये गैप ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी पेशेंट के बेबी का गैस्टेशन सैक का गैप आ भी रहा है 1 वीक से लेके 2 वीक गैप, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गैप नॉर्मल होगा, जो भी प्रोसेस मैंने बताया है, ठीक है। ये वीक गैप जो होता है ये ऑटोमेटिकली एक नेचुरल तरीके से हमें गैप फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 6 वीक्स 4 वीक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप पीरियड्स होने के 1 महीने के बाद स्कैन करवाएंगे तो ये 8 वीक्स की प्रेगनेंसी कहलाएगी, ठीक है। वही बात कि 8 वीक्स की प्रेगनेंसी कैसे हो गई? 1 डे से हम काउंट करें 1 वीक्स, तो ये नेचुरली 8 वीक्स गैप फिल्ड हो गया, ठीक है। अगर इसमें 1 to 2 वीक्स का गैप आ रहा है तो नॉर्मल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 वीक का गैप नॉर्मल कंसिडर करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 वीक्स का गैप नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है तो उसमें 3 वीक्स का गैप हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर 3 वीक्स का गैप आ रहा है तो इट्स नॉर्मल।